बढ़ती बेरोजगारी के बीच सरकारी नौकरी की चाहत किसे नहीं होती, लेकिन एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप चौंकेंगे नहीं, शायद विश्वास भी नहीं करें। लेकिन हम आपको जो दिखा रहे हैं वो हकीकत है। खबर जोधपुर के लूणी से है, जहां पर 28 डिग्री वाला ये शख्स अशोक भाटी स्टेशन पर रसगुल्ले बेचते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि बेरोजगारी के आलम में ऐसा होगा। अशोक भाटी इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक सहित कई जगहों पर सरकारी नौकरी भी उनकी लगी, लेकिन भाटी ने नौकरी करने की बजाय पुश्तैनी काम को ज्यादा तवज्जो दी। डिग्रीधारी और गोल्ड मेडलिस्ट अशोक भाटी अपने पुश्तैनी काम से खुश हैं, साथ ही इसे आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। 68 साल की उम्र में अशोक भाटी अभी भी नौजवान दिखाई देते हैं और स्टेशन पर ट्रॉली में रसगुल्ले रखकर दिलकश नजरों से बेचते नजर आते हैं। और मेरे पूर्वजों द्वारा ही रेलवे स्टेशन पे खान पान ट्रॉली का कार्य करते आ रहे हैं और मैं भी यही व्यवसाय अभी यहाँ पे लूनी में चला रहा हूँ। और साथ साथ मुझे अध्ययन का शौक है और मैंने यहाँ पे गांव के अंदर ही हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हिंदी मीडियम में 10th किया, 11th किया। इसके बाद में जोधपुर विश्वविद्यालय में मैंने BCom, MCom, LLB और DCLL किया। उसके बाद में मैंने 5 विभिन्न तरह के कोर्सों में PG DRD किया, फिर 15 में डिप्लोमा किया और अभी भी मेरी पढ़ाई जारी है। अभी लिम्का बुक में मेरा नाम दर्ज है, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है और राज्यपाल द्वारा मुझे अंशुमान सिंह जी ने सम्मानित किया था। जिला स्तर पर भी मैं 2-3 बार सम्मानित हो चुका हूँ, उपखंड स्तर पर भी सम्मानित हो चुका हूँ। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि रेलवे द्वारा मुझे आज तक इस संबंध में सम्मानित नहीं किया गया है। जबकि अगर मैं कोई क्रिकेट प्लेयर होता और वेंडर होता तो आज रेलवे मुझे नौकरी भी दे देती और कई तरह के अवार्ड दे दी। और अधिक जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता रोहित परिहार लूणी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अशोक भाटी से खुद बातचीत की। रोहित, अशोक भाटी जो रसगुल्ले बेचते हैं, जिन्होंने अपने पुश्तैनी काम को तवज्जो दी और कई अवार्ड भी उन्हें मिले, 28 डिग्रियां उनके पास हैं, क्यों आखिर उन्होंने इस काम को तवज्जो दी और इसका क्या वे इस काम को करके खुश हैं और उनके जो बच्चे हैं क्या वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि जिस तरह उन्होंने ये कार्य करके दिखाया है वो अपने आप में और पूरे हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की डिग्रियों का मामला यहाँ लूणी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार सामने आया है। क्योंकि पूर्व के जो समय में था, जिस समय इन्होंने शिक्षा का जो सफर शुरू किया था, उस समय जो यहाँ इनके जो परिवार थे वो रसगुल्ले का व्यापार करते थे और इनके एक बार और 2-3 बार नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया। उसका कारण ये था कि क्योंकि उस समय संसाधनों की कमी थी, आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने इस तरह अपने जो परिवार का जो व्यापार था उसी को अपनाया और आज भी वो रसगुल्ले का व्यापार करते हैं। और ये मतलब लोगों को भी एक संदेश देते हैं कि आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हो, क्योंकि उनकी उम्र अब 68 और 69 के बीच चल रही है और अभी भी वो डिग्रियां हासिल करने का जो उनके जुनून है वो अभी भी सवार है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक एग्जाम दिया था, उसका परिणाम भी आना है। परिणाम आने के बाद उनकी डिग्रियों का जो है वो आंकड़ा भी 29 तक पहुंच जाएगा। वो तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। भाई उनका परिवार भी उनका इस मामले में पूरा सहयोग करता है। जी बानू, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका जानकारी के लिए।